हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में पेज नंबर 163 पे जो टॉपिक्स है फिगर इट आउट के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस टॉपिक में, लाइक द ट्राइंगल इनइक्वालिटी कैन यू फॉर्म अ रूल दैट डिस्क्राइब द टू एंगल्स फॉर विच ट्राइंगल इज पॉसिबल। कह रहे जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट था जिससे हमें ये पता चलता था कि इससे ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, तो ऐसा कोई रूल है जो एंगल के लिए भी हो कि जिससे पता चले कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है या नहीं है। कैन द सम ऑफ द टू एंगल बी यूज फ्रॉम फ्रेमिंग दिस रूल। क्या हम दो एंगल्स के सम को यूज कर सकते हैं इसका रूल बनाने के लिए? बिल्कुल। हमने जो लास्ट क्लास में फिगर इट आउट किया था उसमें यही जाना था, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता, और अगर 180 डिग्री से कम होता है तो ही ट्राइंगल पॉसिबल होता है ना। तो अब यहाँ पर वही दे रखा है, व्हेन द सम ऑफ टू गिवन एंगल इज लेस देन 180 डिग्री अ ट्राइंगल एग्जिस्ट विद दिस एंगल्स। 180 से कम होता है तो ट्राइंगल होता है। इफ द सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, लेकिन अगर 180 या 180 से ज़्यादा हो जाता है सम, तो देयर इज नो ट्राइंगल विद दिस एंगल, तो उन एंगल से हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। लेट अस टेक टू एंगल्स से 60 एंड 70। मान लो हमने एग्जांपल के तौर पे दो एंगल्स लिए 60 और 70, हु सम इज लेस देन 180। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 130 डिग्री आएगा जो कि 180 से कम है। लेट द इंक्लूडेड साइड भी 5 सेंटीमीटर। तो जिस लाइन पे इन दो एंगल्स को बनाओगे वो 5 सेंटीमीटर की लाइन भी आपको दे रखी है। अब कह रहे What could be the measure of the third angle B? तो बताओ कि थर्ड एंगल का मेजर कितना होगा। Does this means change if the base length is changed to some other value से 7 सेंटीमीटर? Construct and find out। कह रहे पहली बात तो आप इसका थर्ड एंगल बताओ कि क्या होगा आपके पास थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल आप इजीली निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है ट्राइंगल के वो 180 डिग्री होता है तीनों का मिला के। मुझे एक एंगल 60 दिया है, एक एंगल 70 दिया है, तो 130 हो गया, माइनस कर दूंगी तो 50 डिग्री बचा, तो ये वाला एंगल मेरे पास 50 डिग्री होगा। ठीक है। अब वो आपसे आगे एक और चीज इसके अंदर पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा है एक और नेक्स्ट चीज, कि जो अगर हम इसकी लेंथ चेंज कर दें, अभी आपको 5 सेंटीमीटर दिए है, मान लो मैं इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर कर दूं, तो क्या एंगल चेंज हो जाएगा? नहीं। आपकी बेस लेंथ कोई भी हो पर एंगल चेंज नहीं होगा, ये तीन ही रहेंगे। अब आपसे कह रहा है कि आप इसको कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है ए बी, जिसको नाम दे देना है 5 सेंटीमीटर। देन एंगल ए पे आपको 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और डी। देन एंगल बी पे आपको 70 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना है। ये दोनों जहां पर भी मिलेंगे आप उसको सी नाम दे दोगे। ठीक है। आप चाहो तो इसको मेजर करके देख लेना, ये आपका 50 डिग्री ही आ रहा होगा। सिमिलरली दोबारा आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, जो कि आपकी 7 सेंटीमीटर की होगी। फिर एंगल ए पे 60 डिग्री आपको कंस्ट्रक्ट कर देना है, और एंगल बी पे 70 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर देना है, और आपको जो कटिंग पॉइंट मिलेगा वो सी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 50 डिग्री ही आ रहा होगा। आप दोबारा एक बार इसको मेजर करना कि ये 50 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? तो बेस लेंथ चेंज होने से एंगल्स की डिग्री कभी भी चेंज नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, इन जनरल वंस द टू एंगल आर फिक्स डज द थर्ड एंगल डिपेंड ऑन द इंक्लूडेड साइड लेंथ। कह रहे अगर दो एंगल मेरे फिक्स हो गए, जैसे ये 60 और 70 फिक्स हो गया था, तो क्या जो थर्ड एंगल है वो इस लेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं, थर्ड एंगल लेंथ पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ट्राई विद डिफरेंट पेयर ऑफ एंगल एंड लेंथ। आप अलग अलग एंगल्स लो और अलग अलग लेंथ लो और देखो क्या थर्ड एंगल लेंथ पे डिपेंड हो रहा है? तो नो, थर्ड एंगल नेवर डिपेंड ऑन साइड लेंथ। ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, द मेजरमेंट माइट शो दैट द साइड लेंथ हैज नो इफेक्ट ऑन द थर्ड एंगल। विद दिस ऑब्जर्वेशन लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड अ थर्ड एंगल विदाउट कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। कह रहे हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो यही है कि जो थर्ड एंगल है वो साइड लेंथ पे डिपेंड नहीं होता, उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, चलो थर्ड एंगल को निकाल के देखते हैं बिना कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट के। ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट ट्राइंगल टू सी इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एनी टू एंगल एंड द थर्ड वन।
तो आपको क्या करना है, अलग अलग एंगल्स देखने हैं और ये देखना है क्या उनमें कोई रिलेशन है दो एंगल और उसके थर्ड एंगल के बीच में। टू फाइंड दिस रिलेशन व्हाट डेटा विल यू कीप ट्रैक ऑफ एंड हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द डेटा यू कलेक्ट। तो इन दो में रिलेशन देखने के लिए आपने जो भी डेटा लिया, जैसे भी आपने ढूंढा, सब चीज़ आपको क्या करना है, एक तो रिकॉर्ड करना है और प्रॉपर डेटा आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे यहाँ पर कंसिडर द ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल कंसिडर करो विद AB 50 सेंटीमीटर एंड एंगल B 50 एंड एंगल C 70। हो जाएगा कंस्ट्रक्ट क्योंकि 180 से छोटा है दोनों का सम। लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड एंगल A विदाउट कंस्ट्रक्शन। बिना कंस्ट्रक्शन के हम ये एंगल A कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। We see that the notion of parallel line were useful to determine the sum of the any two angle of a triangle less than 180 degree। आपको पता है कि पैरेलल लाइन की हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होता है। पैरेलल लाइन कैन बी यूज टू फाइंड द थर्ड एंगल। अब हम यहाँ पैरेलल लाइन का यूज़ करेंगे जिससे हम अपना ये थर्ड एंगल A फाइंड कर पाएंगे। तो उन्होंने देखो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी BC के XY। Let us suppose we construct a line XY parallel to BC through vertex A। इस वर्टेक्स से कंस्ट्रक्ट किए। We can see न्यू एंगल बीइंग फॉर्म, एक नए एंगल्स बने हैं यहाँ पर। एक ये वाला एंगल बन गया यहाँ पर XAB जिसे मैंने 1 नाम दे दिया, और एक ये वाला एंगल बन गया YAC जिसे 2 नाम दे दिया। ठीक है, व्हाट आर देयर वैल्यूज, इनकी वैल्यूज क्या होगी। सिंस द लाइन XY इज पैरेलल टू BC, ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 150 आ जाएगा और एंगल 270 आ जाएगा। वो यहाँ लिखा है एंगल XAB इजिकल टू B के बराबर होगा और YAC C के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन AB एंड AC, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। Therefore XAB is 50 and YAC is 70। We can we find BAC? क्या हम इससे ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं जो बीच में शेड किया है? बिल्कुल। ये तीनों एंगल्स एक ही लाइन पे बन रहे हैं, और जब एक ही लाइन पे एंगल्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके पास क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। तो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर एंगल A लिख दो या फिर BAC लिख दो, प्लस एंगल 70 इजिकल टू 180 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपने एंगल BAC निकाल लिया, 60 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब अगर आपको ऊपर के दो एंगल्स मिल गए तो आप नीचे वाला एंगल्स निकाल सकते हो, बीच वाला एंगल, लीनियर पेयर की हेल्प से। नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एंड वेरीफाई इट इज इंडीड द केस। अब आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हो। यहाँ पर 50 और 70 कंस्ट्रक्ट करना, ये ऑटोमेटिक आपका 60 ही निकलेगा। जब इंटरसेक्ट होंगी लाइन तो मेजर करके देखना। ठीक है, तो ये आपके पास छोटा सा एक कंसेप्ट था। अभी इससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।